धनबाद संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्ष के राय सुमारी के लिए धनबाद पहुंची राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने परिसदन में मीडिया से खास बातचीत की और इस दौरान मंत्री ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में विस्थापन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। यह आयोग जल्द काम शुरू करेगा, जिससे विस्थापित परिवारों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मंत्री ने कहा कि किसी भी मामले में केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। हाल ही में हुए जीएसटी की बैठक में भी राज्य की समस्याएं उठाई गई है, लेकिन समाधान नहीं मिला। कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड की जनता ने गठबंधन की सरकार को चुना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि केंद्र राज्य की उपेक्षा करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार से किसी भी क्षेत्र में पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। वहीं यूरिया संकट पर भी उन्होंने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री ने कहा कि झारखंड में इस साल बारिश अच्छी हुई है, लेकिन किसानों के लिए यूरिया की भारी कमी है। राज्य को जितने यूरिया मिलनी चाहिए थे उससे कम मिली है। कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि यूरिया पाकिस्तान, चीन से आता है और इन देशों से भारत के रिश्ते सबको पता है। मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कही हर बात साबित हो रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो देश में कभी पहले नहीं उठाया गया है, और एक एक बात को जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूर्व में जो कहा है आज वो भी सत्य हो रहा है। आज हम लोग अपने आप को विश्व गुरु साबित करते हैं। देश में हमारा क्या हालात है, उसी चीज को मैं झारखंड से जोड़ती हूँ। इस साल बहुत अच्छी वर्षा हुई, यूरिया की सबसे ज्यादा मांग है। आप जान रहे हैं राज्य सरकार के पास यूरिया नहीं है सप्लाई करने के लिए। कारण क्या? जो अलॉटमेंट सेट किया गया था उससे कई ज्यादा कम हम लोगों को सप्लाई मिला है। क्यों? क्योंकि जो यूरिया आता है वो पाकिस्तान और चाइना से आता है। पाकिस्तान और चाइना से क्या ट्रेड रिलेशन है आज आप वो जान रहे हैं। सारी चीजें कड़ियां जुड़ी हुई है। तो ये कहना कि अरे वो दिल्ली में हो रहा है उसमें झारखंड से क्या मतलब है, तो ये हमारे में और आप में भी सवाल खड़ी करती है। इसीलिए केंद्र सरकार से इस राज्य को कितना कितना सहयोग मिल पा रहा है किसी भी विषय में, किसी भी विषय में आप देख लीजिए। तो एक एक तरीके से ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसमें ये राज्य भी इस देश का ही अंग है। जस्ट बिकॉज राज्य के लोगों ने गठबंधन की सरकार को का चयन किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग इस राज्य का अनदेखा करें। केंद्र सरकार को ये समझना होगा। कल परसों जो जीएसटी की बैठक हुई उसमें भी हमारे सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन दिया। जो नए जीएसटी रिफॉर्म से जो इशू स्टेट को आने वाली है उसको भी हाईलाइट किया उस बैठक में। कल परसों आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी भी मनरेगा के लिए जो पैसा रुका हुआ है पूरे स्टेट का उसका मांग करने के लिए वहां पे पहुंचे। एक सकारात्मक आश्वासन तो मिला है, मगर कब तक डिलीवर होगा नहीं होगा ये कह पाना मुश्किल है। नेट में यही कहना चाह रही हूँ कि केंद्र सरकार से हमें सभी क्षेत्रों में सहयोग नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए ये समन्वय स्थापित करना तो चाहती है राज्य सरकार, मगर कितना सहयोग केंद्र से मिल पाएगा ये आज भी एक प्रश्न है। हमारी सरकार जब 2019 में पहली हेमंत पार्ट 1 सरकार बनी तो हमारी सरकार की ये पूरी इच्छा थी और इच्छा शक्ति भी थी कि हम लोग इस आयोग का गठन करें। कई सारे मंतव्य लेने के बाद, कई सारे विचारों के साथ एक दुरुस्त बिल, एक नोटिफिकेशन भी लाई गई है। मुझे गर्व है ये बात बतलाते हुए कि 4-5 दिन पहले ही हमारे कैबिनेट से ये प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसमें विस्थापन आयोग हम लोग यहाँ पे झारखंड राज्य में इसका जारी कर दिए हैं, और बहुत जल्दी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है वो पूरी होंगी। और मुझे काफी आस है क्योंकि लगातार विधानसभा में भी हम लोग जब विधायक थे तब भी, जब विधायक नहीं थे तब भी इस आवाज को लगातार विभिन्न नेताओं के माध्यम से सुनते रहे कि इस राज्य के लोगों के न्याय के लिए एक विस्थापन आयोग का आवश्यकता है। तो काफी सारी चीजें इस आयोग में भी निर्भर है, और मुझे लगता है राज्य की जो मंशा है वो इस विस्थापन आयोग के गठन से साफ साफ हो रही है।